नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और पार्ट 3 में आप लोग त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में सीखेंगे और इसका पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखेंगे। इसे आज डिटेल बताना चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ विशेष आप लोग का मैं संदेश नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग एक शिक्षित और समझदार हैं, इसलिए आप लोग को कुछ कन्विंस करना नहीं चाहता हूँ। ज़्यादा कन्विंस करने से लोग बुरे मानते हैं, इसलिए आप लोग का जो बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी टॉपिक आप लोग को बताई जा रही है सभी टॉपिक त्रिकोणमितीय में आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो गुण होती है। पहला कर्ण का स्क्वायर, याद रखिएगा थोड़ा इसको, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक है। ये बेस है। दूसरा चीज है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज में इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर आप लिखना चाहते हैं तो B को इधर ले आइए, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यदि आप B स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये सब सारा पॉइंट है दोनों दोस्त है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये सब सारा पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इस त्रिभुज की उत्पत्ति पाइथागोरस ने किया था, ठीक है। उनका कहना था कि यदि कोई त्रिभुज है तो उसकी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। फिर से स्टेटमेंट सुनिए। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, उनका स्टेटमेंट था कि कोई भी त्रिभुज को आप उठाइए, उनकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। और छोटी दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। छोटी दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहलाती है? कर्ण। AC को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। B को बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कर्ण नो चेंज, कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये सब पॉइंट को आप लिखते चलिएगा, आगे हम बता रहे हैं। ये सब पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब का हम लोग का प्रयोग होगा। बेस आपका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। उसी से सब आधार से निकला हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब आपस में परिवर्तन होता है दोस्तों। और वह परिवर्तन कोण के आधार पर होता है। जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है।
और जिस पर वो कोण बनता है, कर्ण को छोड़कर जिस पर वह कोण बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यदि इस कोण की चर्चा की जाए तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इस कोण का चर्चा किया जाए तो लंब ये, आधार ये हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ा, हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए हमको निकालना है तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी 90 दिया हुआ है प्लस कोण सी थीटा लिए हुए हैं बराबर 180। कोण ए इक्वल टू, दोनों को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, कोण ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अब हम यहां लिख दें दोस्तों 90 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दोनों का कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं आपस में। यदि एक कोण 40 है उसका पूरक कोण 50 डिग्री होगा, एक कोण 30 डिग्री है उसका पूरक कोण 60 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरक कोण एक दूसरे का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। तो अभी हम आपको जवाब दे रहे थे कि इस कोण को यदि लेते हैं तो लंब ये और आधार ये होगा, लेकिन इस कोण का लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार मेरा ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? कहां से कौन आया उसको हम लोग ध्यान दीजिए, इसको सब लिखते रहिएगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइट। तो ये परपेंडिकुलर और बेस परिवर्तन हो सकता है, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये जा सकता है। वो किसके आधार पर जाएगा? वो कोण के आधार पर जाएगा, कोण के आधार पर वो परिवर्तन होगा। इस कोण को लीजिएगा तो लंब ये, आधार ये, इस कोण को लीजिएगा लंब ये, आधार ये, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लिखते चलिए। चलिए त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस सब का रेशियो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूं, एक आदमी का नाम बोलता हूं, उस नाम आदमी को आप याद रखिएगा, उससे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ये एक ट्रिक है आप लोग को याद करने का। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से रखिए और समझिए। कहते हैं पी बी पी बाय एच एच बी। ध्यान रखिएगा, ये जो नाम है इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोल रहा है भाई ये? हर हर बोले, हर हर बोले। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिक कैसे इस्तेमाल होगा। पी बी पी एच एच बी, मतलब कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो यूज होगा वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, के लिए यूज होगा। तो अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा निकालेंगे पी बाई एच, कॉस थीटा निकालेंगे बी बाई एच और टेन थीटा निकालेंगे पी बाई बी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है दोस्तों, एच
एच बी बाय पी बी पी, उल्टा दीजिए। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। कैसे याद रखते हैं दोस्तों? ये जो यूज होगा सेक, ये यूज होगा कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के लिए। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए यूज होगा सूत्र। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज, ये रेशियो याद करने के लिए बच्चा को बहुत सारी परेशानी होती है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट याद रखने से तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन आप पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं तो कौन को ध्यान रखना है सब। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए यहां पर हम लिख दे रहा हूं, जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बाय एच, कॉमा कॉस थीटा B बाय पी एच, टेन थीटा P बाय बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आ जाइए आप लोग, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, कोमा सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी। ये हो जाएगा त्रिकोणमितीय फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण में कुल 6 अनुपातिक राशि है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सेक, कॉट। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसे भूलिएगा नहीं। सिंपल ये साइन, कॉस, टेन के लिए ये, और कोसेक, सेक और कॉट के लिए ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए इसको बात से बढ़िया तरह से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए इतना आप समझ गए, अनुपातिक राशि आपको याद हो गया। साइन का क्या होगा, तो अभी हम लोग ये अनुपात देखें, उसमें क्या देखें, साइन एक दूसरे का विपरीत है किसका भाई, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा एक दूसरे का विपरीत है सेक थीटा का। तो कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये दोनों ये जो देख रहे हैं आप, एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, इसमें भूलिएगा नहीं। ये आप लोग का क्या है, उल्टा चीज है। इसको अभी हम लोग समझाएंगे, थोड़ा हम कुछ पॉइंट पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा
कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, जो बात समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच, टेन थीटा बराबर P बाय बी, सेक थीटा बराबर H बाय पी, सेक कोसेक थीटा बराबर H बाय पी, सेक थीटा बराबर H बाय बी, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बाय पी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है और अब सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत सटीक लगेगा आप लोग को। अब हम ये कोण का चर्चा किए दोस्तों, अब हम लोग को चर्चा करना है किस कोण को, ये कोण को, उसका पूरा कोण को। तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस कोण की चर्चा किया गया है इसमें पहला पार्ट में। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब कोण की चर्चा ये हो रही है तो लंब होगा ये और आधार मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। लंब होगा ये और आधार मेरा ये हो जाएगा, और मेरा ये क्या हो जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण जो है फिक्स है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा बी काम करेगा दोस्तों, बी बाय एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बाय पी, मतलब P हो जाएगा, B का स्थान पर क्या है P है, P बाय एच। टेन थीटा बराबर P बाय बी, P का स्थान पर क्या है B बाय P। ठीक है, कोसेक के जगह पर क्या हो जाएगा H बाय बी, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा H बाय पी, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा P बाय बी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहिएगा कि सर इसमें तो साइन थीटा बराबर होता है P बाय बी, तो भाई P बाय बी ही लिखा हुआ है दोस्तों। ये कोण के लिए, इस कोण के लिए ये मेरा लंब है और ये मेरा कर्ण है, इस कोण के लिए मेरा आधार है और कर्ण है। ठीक है, तो नोट में यहां लिखिएगा, नोट में लिखिएगा जब कोण 90 डिग्री माइनस थीटा की चर्चा हो तो P आधार बन जाता है, आधार तथा B लंब बन जाता है। नोट में याद रखिएगा दोस्तों, जब कोण 90 डिग्री माइनस थीटा की चर्चा हो तो P आधार तथा B लंब बन जाता है इस त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए? ABC के लिए। P यहां पर जो है इस कोण, फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जब कोण थीटा की चर्चा हो तो P लंब तथा B आधार बन जाता
ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। ये नोट में 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसके आधार पर हमने इसको फिट किया हूं। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको, एकदम डिटेल समझिए थोड़ा, क्योंकि ये आप थ्योरी है। थ्योरी में जब तक आपको डिटेल नहीं पहुंचा देंगे तब तक मेरा पढ़ाया हुआ सफल नहीं होगा। इसलिए तो कौन के आधार पर लम और आधान परिवर्तन होता है, इसके स्थान पर ये, इसका स्थान पर ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए। अब देखिए यहां से हमको कंसेप्ट मिल रहा है। क्या कंसेप्ट मिल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बी बाई एच, इसमें देखिए बी बाई एच कहां है, यहां पे है, इसको बराबर लिखेंगे। अब याद रखें, इस सबको याद रखना है, जो आप पॉइंट लिखा रहे हैं नोट में, ये याद रखना है। तीसरा नोट चल रहा है, तीसरा नोट ही चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये कितना नोट है, तीसरा नोट है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस है बी बाय एच, तो बी बाय एच यहां क्या है, कॉस थीटा, तो यहां लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री सारा पी बाय एच, पी बाय एच यहां है साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस बी बाय पी, बी बाय पी यहां क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा एच बाई बी, एच बाई बी, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री पी बाय एच, पी बाय एच बाय पी, एच बाय पी, एच बाय पी, एच बाय पी कोसेक थीटा। और लास्ट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये पॉइंट कहां से आया मैं ये डिस्कस किया दोस्तों, आपको ये कहां से आया मैं आपको डिस्कस करके ये बताया हूं। ठीक है, इसे ध्यान पूर्वक आप इसे याद रखें। चलिए लिख लीजिएगा दोस्तों। जब आपको आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो आ जाएगा कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मिटावे, चलिए आप लोग सब नोट बना लीजिए। चलिए चलिए अब आते हैं, कुछ हम लोग फार्मूला भी देख लें। चौथा पॉइंट में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र है, क्या है, सूत्र है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, फिर एक बार नोट करके लिख देता हूं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, हमें अभी जरूर होगा। अब हम लोग लिखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। LHS में है लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाय एच, पी बाय एच का होल स्क्वायर,
प्लस कॉस थीटा बराबर जानते हैं एच बाय बी बाय एच, बी बाय एच का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख दें पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, दोनों कट जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यह फार्मूला नोट करेंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है दोस्तों, हमने अभी देखा है इसको। ठीक है, एलएचएस लेकर हम लोग कहाँ चला है, आरएचएस में, प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलिए 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर दोस्तों है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, देख रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एल एच एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, बी बाय एच बाय बी का होल स्क्वायर। अभी सब रेशियो लिख दिए हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं पी बाय बी का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा दोस्तों, आर एच एस, प्रूव्ड। ठीक है, ये देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब ध्यान से नोट करते चलिए। चलिए अब आइए 6ठा नंबर, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉल्व करें हम लोग, एल एच एस इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका बराबर लिख सकते हैं एच बाय पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाय पी का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर एलसीएम, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कट जाएगा बराबर 1, आर एच एस, प्रूव्ड। तो ये 6 पॉइंट तक आप लोग को बताए हैं दोस्तों, थोड़ा इस सब पर ध्यान रखिएगा। आप लोग का ये सब पॉइंट आप लोग को बताया गया है, विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर इतना ही पाठ लेकर आए हैं, इस सब को धीरे धीरे समझिए। मैं एक एक पॉइंट बताएंगे। पार्ट 4 में भी आप लोग का थ्योरी ही होगा दोस्तों। अभी इस पर बहुत सारे सूत्र हैं, अभी सूत्र को अभी डिस्कस नहीं किए हैं, सूत्र को डिस्कस करने के बाद ही कुछ होगा दोस्तों। जितनी भी तो
सूत्र आपको बताया गया है त्रिकोणमिति में, ये सब यदि अच्छा लगा होगा आप लोग को तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब में कमी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इंद्रदेव सर आप लोग के लिए खटते हैं, खटता था, खटता है, खटता रहेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। इंद्रदेव सर प्रत्येक वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपके पास जड़ से मैथ सिखाने का आपको जड़ से मैथ सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें और कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।